नमस्ते दोस्तों, मैं रितिका स्वेकर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर एक नया विषय लेके आई हूँ जो है भाषा। तो आज हम सीखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कितने भेद हैं। तो चलिए हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए मनुष्य को अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना पड़ता है और दूसरों के द्वारा व्यक्त विचारों और भावों को समझना पड़ता है। इन्हें व्यक्त करने के साधन हमारे पास अनेक हैं। हम शारीरिक या वस्तु संकेत के माध्यम से या मौखिक ध्वनि अथवा लिखित रूप में इन्हें व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक कप चाय की आवश्यकता है। इस भाव, विचार या इच्छा को 3 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है कप या चाय की केतली की ओर उंगली से संकेत कर मांग लेना, या फिर मौखिक ध्वनि द्वारा कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए, या फिर कागज़ पर लिखकर कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। तो चाय मांगने के लिए प्रथम विधि जो आपने अपनाई है उसे भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हाँ, लेकिन दूसरा और तीसरा ढंग जो आपने अपनाया वही भाषा है, अर्थात मौखिक भाषा और लिखित भाषा है। दूसरे शब्दों में भाषा या विचारों के लिए प्रयुक्त अर्थपूर्ण ध्वनि अर्थात मौखिक या ध्वनि संकेत अर्थात लिखित की व्यवस्था भाषा है। भाषा अभिव्यक्ति के मुख्य 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो हम पहले रूप की ओर बढ़ते हैं जो कि है मौखिक भाषा। मुख द्वारा उच्चारित भाषा यदि अर्थपूर्ण हो तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा का यह रूप मानव को सहज ही सामाजिक वातावरण से प्राप्त होता है। पढ़े लिखे या अनपढ़ इस मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको मैं मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताना चाहूँगी। पहली उसकी यह विशेषता है कि यह भाषा का मूल रूप है। दूसरी, वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, यह भाषा का अस्थायी रूप है। और चौथा, इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। तो भाषा का दूसरे रूप के लिखित भाषा है जो कि मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों और भावों के स्मरण को हूबहू अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सकते, अतः उन विचारों और भावों को लिखित संकेत यानी कि लिपि के माध्यम से कागज़ पर व्यक्त करते हैं। यही लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा सीखने में अपेक्षाकृत अधिक श्रम और संयम की आवश्यकता होती है, समय की। स्पष्ट है कि मुख द्वारा उच्चारित अर्थपूर्ण ध्वनि मौखिक भाषा है और किसी प्रतीक चिन्ह द्वारा उन ध्वनियों को सांकेतिक रूप देना लिखित भाषा है।
तो मैं आपको लिखित भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना चाहूँगी। तो उसकी पहली विशेषता यह है कि लिखित भाषा भाषा का गौण रूप है। दूसरी, इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि रामायण है, महाभारत है, शिलालेख है, ग्रंथ है, पुराण है। इसी उसकी विशेषता यह है कि यह भाषा का स्थायी रूप है। और चौथी, लिखित रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। भाषा के उपयोग। भाषा विचारों के आदान प्रदान का सर्वाधिक उपयोगी साधन है। परस्पर बातचीत लेकर मानव समाज की सभी गतिविधियों में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा का लिखित रूप भी कम उपयोगी नहीं है। पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। लिखित रूप में होने से पुस्तकें, दस्तावेज आदि लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। भाषा की प्रकृति। भाषा सागर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण, अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा अर्थात लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियों से ही भाषा के अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन विवेचन होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।